तो श्रीमती आशा जी संक्षेप में। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय संसदीय राज्य मंत्री जी को जन्मदिन की बधाई। कम से कम आज तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं ये तथ्यों से बहुत परे हैं। उस दिन जिस दिन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, हम सब यहाँ आदर सम्मान से हमेशा की तरह बैठे हुए थे। जब आप लोग आए, जिस आदर सम्मान के साथ राज्यपाल महोदय का स्वागत होता है यहाँ किया गया, उन्होंने 50 साल हिमाचल के होने की बात कही अपने अभिभाषण में, जहाँ आपने मेजें थपथपाई, हमने भी थपथपाई। वी आर इक्वली प्राउड ऑफ दिस हिमाचल विच इज 50 years old, जिसको बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है, कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ है। नहीं है। स्टेटहुड मारो ठुड, स्टेटहुड मारो ठुड। जो पार्टी ये कहती थी स्टेटहुड मारो ठुड, उनका कोई इसमें योगदान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, रही उस दिन की बात, माननीय चंबा जो है हिमाचल का ही हिस्सा था। आप भूल रहे हैं। मैं कांगड़ा से नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं क्यों नहीं थी? मेरी मदर जुब्बल से है, मैं कहां चली गई? मैं तो शिमला में ही पली बड़ी हूं। अध्यक्ष महोदय, एंड आई एम बॉर्न मच बिफोर 1971। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि राज्यपालों का ये पीछे भी, और ये महामहिम उस समय के कल्याण सिंह जी की बात कर रहे थे। कल्याण सिंह जी यहाँ जब अभिभाषण देने आए, उस वक्त ये चीफ विप होते थे आप इस तरफ, और हमारी सरकार थी। आपके साथ बताया गया, शेयर किया गया कि वो अस्वस्थ हैं, खड़े नहीं हो सकते, इसलिए अभिभाषण वो नहीं पढ़ेंगे। आप हमारे साथ शेयर कर लेते। आपकी ऑल पार्टी मीटिंग हुई। मुकेश अग्निहोत्री जी तो अभी यहाँ नहीं है, मगर सिंधिया जी यहाँ हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने इनको बताया? आप सुबह 26 तारीख की सुबह पुष्प गुच्छ लेके आए हमारे चेंबर में, आपने पुष्प गुच्छ दिया, आपने बताया? आप बता देते। आप हम चर्चा अध्यक्ष महोदय, अब क्या ये संसदीय मंत्री जी जो हैं, कार्य मंत्री जी, ये कहना चाहते हैं कि इनके जो एमएलएज हैं वो बंधुआ हैं? कोई भी एमएलए जो नोटिस देना चाहता है दे सकता है, किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं है। आपका क्या कहने का मतलब है? इट इज आवर राइट, वी आर एमएलएज, हम अपने राइट से दे सकते हैं। क्या मतलब है आपका? ये क्या कहना चाह रहे हैं? और डोंट डिस्टर्ब मी। अध्यक्ष महोदय, इनको आदत है, मेरे मामे हैं, करूं क्या मैं इनका? अध्यक्ष महोदय, मामों का काम होता है प्रोटेक्शन देना, ना कि डिस्टर्ब करना। कांस बाबा नहीं है, अच्छा मामा है वैसे तो। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात कही, आपने कहा कि परंपरा के तहत अंदर आते हैं, ठीक है, एक लाइनअप होता है, उसमें आप उनको लेकर के आए, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्पीकर साहब और राज्यपाल को आप लोग लेके आए, राष्ट्रगान हुआ, हम सब उसमें हिस्सा लिया। जब ये हमें पता लगा, पहली तो बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये पढ़ कहाँ से रहे। आपने उनको छोटा सा एक वो दिया हो, तो उनके पास पूरा अभिभाषण भी नहीं था, क्योंकि नहीं था। और वो लास्ट पेज पे जब पहुंच गए, तब माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर के पूछा, अगर उन्होंने डिस्टर्ब किया तो व्हेन ही वाज ऑन हिज लेग्स, द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वाज ऑन हिज लेग्स, दे आर इक्वली देन रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं हो सकता कि आप मुख्यमंत्री, ये संसदीय मंत्री पे कार्य ना करें, और जो मुकेश अग्निहोत्री जी हैं उनको आप कहीं डिस्टर्ब कर रहे थे। आप भी कर रहे थे, यू आर ऑल्सो ऑन योर लेग्स, व्हाई डिड यू गेट अप? एनीवे, वो यहां से चले गए, आप लोग चले गए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। हर बार जब से हम इस विधानसभा में हैं, पक्ष में या विपक्ष में, आपकी तरफ से स्पीकर साहब एक छोटी सी पर्ची आती है, काइंडली ज्वाइन फॉर टी। इस बार क्यों नहीं दी गई? हमें क्यों नहीं कहा गया? हमें किसी ने नहीं कहा। नो, द सेक्रेटरी एवरी टाइम, आई हैव केप्ट दो स्लिप्स, every time sent us a slip saying that the leader of the opposition plus 2-3 other MLAs, वीरभद्र सिंह जी हाउस में नहीं है, नहीं तो वीरभद्र सिंह जी को, मुझे, ठाकुर रामलाल जी को पिछले सब सेशंस में आपने पर्ची भेजी, इस बार नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी? क्योंकि आपका इरादा ही नहीं था हमें बुलाने का। आपने नहीं बुलाया तो हम नहीं आए।
हम बाहर चले गए, हम बाहर जाकर के अपने पीसफुल तरीके से नारे लगा रहे थे। आप प्लीज विल यू स्टॉप स्पीकिंग। हम पीसफुल तरीके से नारे लगा रहे थे और हम नीचे बैठे हुए थे, हमारे कुछ सदस्य जो है पीछे खड़े हुए थे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी धक्का देते हुए आए और इन्होंने कहा आग लगी है, आग लगी है, और ऐसे दौड़े जैसे पता नहीं कहां आग लगी है, और हमें इन्होंने धक्का दिया और धक्का देके हमें पुश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपसे, क्योंकि यू आर अ न्यूट्रल पर्सन एंड आपको हमारा भी उतना ही संरक्षण करना है जितना सरकार का करना है। जब रास्ता नहीं थ्रू हुआ था तो गमलों के बीच में से आप लोग गवर्नर साहब को लेके कहां जा रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं था गवर्नर साहब आ रहे, वो तो हमारे पीछे की बात है, हमारी तो पीठ थी उधर को। आप गमलों के बीच में से क्यों लेके आए? अगर गमलों के बीच में से आना था तो संसदीय मंत्री और उपाध्यक्ष महोदय जो सबको धक्का दे रहे थे, छोटा भाई है मेरा, छोटा भाई नहीं बेटे से समान है, उम्र मेरी बेटी से छोटा है, मगर जो इसने करतूत की है, अगर मैं हाउस के बाहर ये मुझे मिल जाएगा जब, तो इसके मैं कान जरूर खींचूं। बात यह है अध्यक्ष महोदय, धक्का दिया संसदीय कार्य मंत्री जी ने, धक्का दिया उपाध्यक्ष महोदय ने, और उस धक्के मुक्की में जब धक्का लगा तो जो लोग राइट साइड पे बैठे थे, सुक्खू जी, मैं, ये सिंघा जी, हम लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, तो जब धक्का पड़ा हम तो लेफ्ट साइड को गए, जो इधर को बैठे हुए थे वो राइट साइड को धक्के में वो गवर्नर साहब के आमने सामने आ गए। कोई गवर्नर साहब का घेराव करने नहीं गया, कोई नहीं गया अध्यक्ष महोदय। और मैं आपका संरक्षण चाहती हूं कि ये जितने टेप हैं, जितने कैसेट हैं, जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको यहाँ हाउस में प्ले किया जाए, यहीं इसी हाउस में प्ले किया जाए और ये देखा जाए कि पीछे से कौन आया। क्या ये संभव है कि हम जो कि सामने देख रहे हैं, जिसको पता ही नहीं पीछे क्या है, वो घेराव करेगा? आप लेकर के आए, जबकि आपने जो है मुख्यमंत्री महोदय, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपने महामहिम का एस्केप रूट ठीक से नहीं देखा और आपने उनको बेइज्जत कराया गमलों के ऊपर से ले जाकर के। आपका भाषण है कि हम उनको गमलों के ऊपर से ले गए। क्यों ले गए? आप क्यों ले गए उनको गमलों के ऊपर से? ये मैं नहीं कह रही हूं, आपने कहा है अपने भाषण में। और अध्यक्ष महोदय, यहां मेरा आपसे भी गिला है, आपने रूल 346 के तहत रेसिड्यू पावर्स में आपने हाउस कन्वीन किया। रेसिड्यू पावर्स भी जो लगती हैं वो हाउस के रूल्स से ही लगती हैं। रूल नंबर 5 इज रिगार्डिंग दी कॉलिंग ऑफ द हाउस। पेज नंबर 3 रूल नंबर 5 क्या कहता है? ये एक तो कहता है कि जब हाउस नॉर्मल कॉल होता है तो 20 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाएगा, और उसी का 5(1)(2) का सब रूल 1 provided that when a session for any unavoidable reason has to be called at short notice or emergently, summons may not be issued to each member separately, but an announcement of the date and place of the session shall be published in the Gazette, made in the press, over the radio and television. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आपकी परमिशन से, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से यहां जो एसएमएस हमें प्राप्त हुआ वो पेश करना चाहूंगी, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगी। हाउस कन्वीन हुआ है 12:50 पे और मैसेज जो है 12:46 का है, जबकि हाउस जो है मंडे 2 बजे तक के लिए स्थगित था, मेंबर्स जा चुके थे, कोई इस हाउस में ही नहीं था। 4 मिनट में हाउस कोई कन्वीन होता है अध्यक्ष महोदय? मैं आपसे इसमें संरक्षण चाहूंगी। इनफैक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस हाउस वाज टोटली इलीगल। जो भी आपने उस दिन किया वो इलीगल है। आप तो पढ़े लिखे वकील हैं मामा जी, आप क्या कर रहे थे? और अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूंगी कि जहां संसदीय कार्य मंत्री धक्का दे रहे थे, ये तो पूरे, अब मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहती, पर पूरे गुंडागिर्दी पे उतर आए थे। सॉरी, आई टेक बैक माय वर्ड, हंसराज, आई टेक बैक माय गुंडागिर्दी वाला वर्ड, बट यू आर नॉट बीइंग गुड। साथ में राकेश पठानिया जी, जिनका एक हाथ पहले ही टूटा हुआ था, आज है नहीं हाउस में, साथ में मार्कंडे जी, साथ में गोविंद जी। हाँ, एक व्यक्ति, अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगी, नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगी, एक व्यक्ति ने आके हमसे सभ्य तरीके से बात की और वो थे महेंद्र सिंह जी, बट बाय देन इट वाज टू लेट। और उनके साथ में पीछे मुख्यमंत्री जी
भी थे, मगर मुख्यमंत्री जी आप ये सारा घटनाक्रम देख रहे थे, आपको रोकना चाहिए था। इससे ऐसा लगता है कि आप इसको प्रोत्साहन दे रहे थे, इससे ऐसा लगता है कि आपकी ही डायरेक्शंस पे हुआ। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे 5 सदस्य जिनको इलीगली यहां से बाहर किया